Hey everyone, this is another video of our Lokra series district wise MCQs. So we are discussing currently important questions of Chamba's history, and in this video we will continue discussing important questions of Chamba's history. So let's start. First question is the foundation of Rang Mahal of Chamba is laid by which ruler of Chamba? यानी कि चंबा के रंग महल चंबा के रंग महल की स्थापना या चंबा का रंग महल जो है वो किस राजा द्वारा चंबा के राजा द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है राज सिंह, जीत सिंह, उमेद सिंह और श्री सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उमेद सिंह द्वारा रंग महल ऑफ चंबा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूलर ऑफ चंबा लेफ्ट ऑर्डर दैट नो रानी टू बिकम सती एट हिज फ्यूनरल? यानी कि चंबा के किस राजा द्वारा यह ऑर्डर दिया गया कि कोई भी रानी उसकी मृत्यु के बाद सती नहीं बनेगी। सती आपको बताया था कि पति की मृत्यु के बाद जितनी भी उपपत्नियां और रानियां हैं वे सभी पति की चिता के साथ जिंदा जल जाती हैं। तो उस प्रथा को सती कहा जाता था, जो 1829 में विलियम वेंटिक के टाइम पीरियड में जब वो गवर्नर थे इंडिया के, राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा बंद की गई थी सती प्रथा। तो किसके द्वारा चंबा में ये ऑर्डर मृत्यु से पहले छोड़े गए कि मेरी मृत्यु के पश्चात कोई भी रानी सती नहीं होगी? ऑप्शन है उगर सिंह, राज सिंह, उमेद सिंह, दलेल सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उमेद सिंह, ऑप्शन सी, उमेद सिंह द्वारा ये आदेश पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ विच रूलर्स माइनॉरिटी घमंड चंद ऑफ कांगड़ा सीज द फोर्ट ऑफ पथियार एंड ड्रोव द चंबा ट्रूप्स आउट ऑफ बीड़ बंगाल? यानी कि चंबा के किस राजा की माइनॉरिटी का फायदा उठाकर कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने पथियार का किला जीत लिया और चंबा की सेना को बीड़ बंगाल से भगा दिया? ऑप्शन है राज सिंह, जीत सिंह, श्री सिंह और चड़त सिंह। कौन थे उस वक्त चंबा के राजा जिनकी माइनॉरिटी का, जिनकी कम आयु का फायदा उठाकर कांगड़ा के घमंड चंद ने पथियार का किला जीत लिया और बीड़ बंगाल से चंबा की सेना को बाहर निकाल दिया? ऑप्शन है राज सिंह, जीत सिंह, श्री सिंह और चड़त सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राज सिंह। देखिए, राज सिंह जिस वक्त राजा बने उस वक्त मात्र 9 साल के थे। उस वक्त इनके फादर उमेद सिंह की डेथ हो गई। उमेद सिंह थे इनके फादर। जब इनकी डेथ हुई तो ये 9 साल के थे और इन्हें राजा बनाया गया। और इसी समय घमंड चंद द्वारा अटैक किया जाता है चंबा पर। तो चंबा की रानी जो है वो हेल्प लेती है किससे? रंजीत देव। जो चंबा की रानी है वो जम्मू की प्रिंसेस होती है। तो रंजीत देव उनके पिता होते हैं, तो उनसे हेल्प ली जाती है और वो हेल्प करते हैं चंबा की और भेजते हैं अपने एल्डेस्ट सन जिनका नाम होता है ब्रज राय देव को भेजते हैं चंबा की हेल्प के लिए। और कांगड़ा की जो सेना है उसे खदेड़ लिया जाता है और चंबा की टेरिटरी वापस रिगेन की जाती है। और इसके बाद जो रंजीत देव है वो चंबा की जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेयर करना शुरू करते हैं और एक अकलू नाम का एक वजीर अपॉइंट करते हैं चंबा में, और स्वयं चंबा के जो इंटरनल अफेयर्स हैं, आंतरिक मामले हैं, उनमें दखल अंदाज करना शुरू कर लेते हैं। मगर जब बाद में जो राज सिंह है वो 18 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, या जब उनकी आयु हो जाती है, एडल्ट हो जाते हैं, तो वो अकलू वजीर को निष्कासित कर देते हैं चंबा से। और जिसके बाद चंबा और जम्मू के जो रिलेशन है उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और खटास पैदा हो जाती है। तो ये रूलर थे राज सिंह, जिनकी माइनॉरिटी का फ़ायदा उठाकर घमंड चंद ने कांगड़ा का पथियार किला हथिया लिया था और चंबा के ट्रूप्स को बीड़ बंगाल से बाहर निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। This was at first time when we get reference of Sikh in history of Chamba, when the Chamba ruler took the help of Ramgarhia Sardar to recover his territory. Who was this ruler of Chamba? सवाल में कहा गया है कि यह पहला रेफरेंस मिलता है इतिहास में कि जब हम चंबा के इतिहास में सिखों का वर्णन हमें मिलता है। और ये सिखों का वर्णन कब मिलता है? कि जब चंबा का राजा मदद लेता है रामगढ़िया सरदार से अपनी हारे हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए। तो ये कौन सा चंबा का राजा था जिसने रामगढ़िया सरदार की सहायता ली थी? ऑप्शन है उमेद सिंह, जीत सिंह, राज सिंह और गोपाल सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, राज सिंह। राज सिंह द्वारा रामगढ़िया सरदार की हेल्प ली गई थी। देखिए, आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अकलू वजीर को अपॉइंट किया गया था रंजीत देव द्वारा, कहाँ? चंबा में। तो बाद में जाकर राज सिंह जब पूरी तरह से इनकी उम्र बड़ी हो जाती है और एडल्ट हो जाते हैं, और जब पूरे अपने अफेयर्स को खुद कंट्रोल करते हैं और पूरी तरह से राजा बन जाते हैं। उससे पहले जब छोटी आयु थे तो रानी द्वारा ज़्यादातर कंट्रोल रहता था इनकी शक्तियों पे। तो जब स्वयं राजा बन जाते हैं तो अकलू वजीर को ये निष्कासित
कर देते हैं चंबा से, जिसके चलते इसे इंसल्ट रणजीत देव अपनी इंसल्ट मानते हैं और बाद में जाकर चंबा और जम्मू के रिलेशनशिप में खटास पैदा हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो आगे जाकर क्या होता है कि जो रणजीत देव है, जम्मू के ही राजा, वो अटैक करवा लेते हैं किससे, अमृतपाल। अमृतपाल जो है बशोली के अमृतपाल से अटैक करवा देते हैं चंबा पे। और उस वक्त जो चंबा के राजा है राज सिंह, जो चंबा के राजा थे, वो उस वक्त कालानौर में होते हैं। कालानौर में वाइसरॉय ऑफ पंजाब के साथ कालानौर में होते हैं और खुद स्टेट में चंबा में नहीं होते हैं। और पीछे से अटैक कर लिया जाता है अमृतपाल, जो कि बशोली के राजा हैं, उनके द्वारा अटैक किया जाता है चंबा पे। और अमृतपाल से अटैक कौन करवाता है, रणजीत देव, जो कि जम्मू के राजा थे। आपको बताया था कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट हो जाता है चंबा और जम्मू के बीच। तो जब अटैक करते हैं अमृतपाल तो चंबा पर अटैक होता है और उस वक्त राज सिंह खुद कालानौर में होते हैं, तो हेल्प लेते हैं अपनी टेरिटरी को रीगेन करने के लिए रामगढ़िया सरदार की, और वापस अपनी टेरिटरी को पाते हैं। तो ये पहला रेफरेंस था जब हमें पता चलता है कि चंबा के इतिहास में सिखों का वर्णन, सिखों का उल्लेख मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किसके टाइम पीरियड में मिलता है, राज सिंह के टाइम पीरियड में मिलता है, और रामगढ़िया सरदार थे वो सिख जिनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बैटल टुक प्लेस नियर शाहपुर विद संसार चंद ऑफ कांगड़ा, इन दिस बैटल विच राजा ऑफ चंबा डाइड। सवाल पूछा गया है कि शाहपुर के नज़दीक एक युद्ध हुआ था कांगड़ा के संसार चंद के साथ, और इस बैटल में चंबा का राजा मर जाता है, तो वो कौन सा राजा था। ऑप्शन है जीत सिंह, राज सिंह, चड़त सिंह, नन ऑफ दीज। इसका जो सही उत्तर होगा वो है राज सिंह। राज सिंह की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। और ये बैटल क्यों होता है, ये रीलू क्षेत्र को लेकर होता है। रीलू क्षेत्र जो चंबा के पास था उसे लेकर होता है, और संसार चंद इसे गिव अप करने को कहते हैं कि ये कांगड़ा को दिया जाए, मगर राज सिंह मना कर देते हैं, और इसी के चलते शाहपुर के नज़दीक एक युद्ध हो जाता है जिसमें मार लिए जाते हैं राज सिंह। और देखिए राज सिंह को जिस व्यक्ति द्वारा मारा जाता है उसका उल्लेख मिलता है, नाम मिलता है जीत सिंह पुरबिया, या एक और नाम से भी इनका उल्लेख मिलता है, अमर सिंह हजूरी। तो इन दो नामों से इनका उल्लेख मिलता है जिनके द्वारा राज सिंह को मारा जाता है। इनके द्वारा तलवार से राज सिंह की गर्दन में वार किया जाता है और राज सिंह की मृत्यु होती है। कहा जाता है कि राज सिंह ने वरदान मांगा था कि इनकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में ही, युद्ध लड़ते लड़ते ही हो, रणभूमि में ही इनकी मृत्यु हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंबा स्टेट सेंड ट्रूप्स अंडर विच ऑफिसर टू स्टेट टू हेल्प अमर सिंह थापा टू इन्वेड कांगड़ा। यानी कि चंबा राज्य द्वारा किस चंबा के ऑफिसर, किस चंबा के अधिकारी के अधीन सेना भेजी गई थी अमर सिंह थापा की मदद के लिए कांगड़ा के विरुद्ध। ऑप्शन है मियाँ औतर सिंह, पहाड़चंद, नाथू वजीर, रत्नू वजीर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नाथू वजीर के अंडर भेजी गई थी। चंबा ने सेना भेजी थी और ये संसार चंद के अगेंस्ट भेजी गई थी हेल्प के लिए अमर सिंह थापा, जो कि गुरखा कमांडर थे। चंबा द्वारा गुरखाओं का साथ दिया गया था कांगड़ा के अगेंस्ट, और नथु वजीर के अंडर सेना भेजी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फरवरी 1839 द चंबा वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम विजिटेड बाय अ विच यूरोपियन। यानी कि 1839 फरवरी 1839 में जो चंबा है वो पहली बार किसी यूरोपीय अधिकारी या यूरोपीय व्यक्ति द्वारा विजिट किया गया था। तो वो पहले कौन से यूरोपियन थे जो चंबा आए थे फेब 1839 में। ऑप्शन है कनिंगम, मेजर ब्लेयर रीड, मूरक्राफ्ट, मिस्टर विग्ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मिस्टर विग्ने 1839 फेब 1839 में चंबा आए थे और पहले यूरोपियन थे जिनने चंबा विजिट किया था। और इसी साल कनिंगम भी चंबा आते हैं। क्यों आते हैं? सेम ईयर 1839 में ये भी विजिट करते हैं चंबा। ये आते हैं एग्जामिन टू आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं कनिंघम, और ये आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स हैं उन्हें एग्जामिन करने चंबा आते हैं इसी साल 1839 में। मगर जो पहले आते हैं वो है विग्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ रूलर ऑफ चंबा डाइड इन 1844 विद हिज डेथ 2 रानीज एंड 6 कॉन्क्यूबाइंस बिकेम सिटी
become sati, which being the last occasion of such practice in Chamba. Who was this ruler of Chamba? कहा गया है कि चंबा का एक राजा 1844 में मरता है, जिसकी मृत्यु के पश्चात 2 रानियां और 6 उपपत्नियां, या जिन्हें रखेल भी कहा जाता है, वो सती हो जाती है राजा के साथ। ये चंबा के इतिहास में लास्ट सती प्रैक्टिस का जिक्र मिलता है। तो ये कौन से चंबा के राजा थे? ऑप्शन है श्री सिंह, राज सिंह, चड़त सिंह, गोपाल सिंह। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये चड़त सिंह के मृत्यु के पश्चात हुआ था, जब 2 रानियां और 6 कॉन्क्यूबाइंस भी सती हुई थी चड़त सिंह के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच चंबाज रूलर पंडित लक्कड़ शाह, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच चंबाज रूलर पंडित लक्कड़ शाह हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंबा स्टेट। बाय हिज ऑर्डर a new issue of चंबा कॉपर कॉइन was made it called लक्कड़ शाही। कहा गया है कि किस चंबा के शासक के शासनकाल के दौरान पंडित लक्कड़ शाह का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है चंबा के एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसके ही ऑर्डर से नए कॉपर कॉइन्स बनाए जाते हैं। और इस मुद्रा को क्या कहा जाता है, इन कॉइन्स को क्या कहा जाता है? लक्कड़ शाह, लक्कड़ शाही करेंसी कहा जाता है। तो ये किस रूलर के दौरान पंडित लक्कड़ शाह का इतना इन्फ्लुएंस था? ऑप्शन है गोपाल सिंह, चड़त सिंह, श्री सिंह, जीत सिंह। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, श्री सिंह के समय पर पंडित लक्कड़ शाह का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। देखिए इनका इन्फ्लुएंस क्यों था? क्योंकि रिलेटिव थे। रिलेटिव थे किसके थे? पंडित झाला। पंडित झाला के रिलेटिव थे। और जो पंडित झाला है, इनकी दोस्ती थी हीरा सिंह के साथ, जो जम्मू के राजा के बेटे थे, जिसके चलते इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था लाहौर के दरबार में। इसीलिए इनकी जान पहचान, पंडित झाला की जान पहचान के चलते पंडित लक्कड़ शाह का भी इन्फ्लुएंस था चंबा के दरबार में। बाद में जाकर पंडित लक्कड़ शाह को रानी के कंसेंट से मार लिया जाता है। एक जगह थी बेल्ज में मार दिया जाता है चंबा के ही अधिकारियों द्वारा। पंडित लक्कड़ शाह को बेल्ज में बाद में जाकर मार लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस था चंबा के दरबार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट वॉज ओनली ड्यू टू patriotic zeal of which Wazir of Chamba, who immediately rushed to Lahore to restore the status of Chamba state with the sympathy of Sir Henry Lawrence after transferring the hill and mountainous country between Ravi and Indus to Gulab Singh of Jammu। कहा गया है कि इसकी देशभक्ति भावना के चलते, किस चंबा के वजीर की देशभक्ति भावना के चलते, जो जल्दी ही लाहौर चला जाता है रिस्टोर करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए चंबा का स्टेटस, किसकी सिंपैथी से, किसकी सहानुभूति से? सर हेनरी लॉरेंस की। किस घटना के बाद? जब जितने भी पहाड़ी राज्यों हैं रावी और इंडस, रावी और सिंधु नदी के बीच, वो सारे ट्रांसफ़र, वो सारे प्रदान किए जाते हैं गुलाब सिंह को। क्या होता है, ये सारे जितने भी रावी और इंडस नदी के बीच के पहाड़ी रियासतें थी, जब ये सारी एंग्लो सिख वॉर के बाद गुलाब सिंह को ट्रांसफ़र की जाती है, गुलाब सिंह जो कि जम्मू के राजा थे, इन्हें बेच दी जाती है। तो चंबा का एक वजीर लाहौर जाता है और सर हेनरी लॉरेंस से बात करता है और चंबा का दर्जा पुनः, चंबा राज्यों का दर्जा पुनः वापस दिलाता है, चंबा पुनः राजाओं को वापस दिलाता है। तो ये वजीर कौन था? ऑप्शन है भागा वजीर, नाथू वजीर, मियाँ सुचेत, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, भागा वजीर थे, जिनके द्वारा वापस चंबा को स्टेटस दिलाया गया था प्रिंसली स्टेट का। मगर इस समय जो भद्रवाह क्षेत्र है, ये चंबा ने हमेशा के लिए खो लिया था, क्योंकि ये वापस नहीं मिला। चंबा को वापस एक राज्य का स्टेट तो मिल गया था, स्टेटस तो मिल गया था, मगर भद्रवाह क्षेत्र हमेशा के लिए जम्मू के पास चला गया। बट भद्रवाह वॉज लॉस्ट फॉर एवर, भद्रवाह हमेशा के लिए खो दिया गया। और बाद में जाकर एक सनद प्रदान की गई थी 6 अप्रैल 1848 को, ग्रांट की गई थी श्री सिंह को, श्री सिंह को प्रदान की गई थी। तो ये भागा वजीर थे, जिनकी देशभक्ति भावना के चलते, चंबा के प्रति जो देशभक्ति भावना थी, इन्होंने चंबा को वापस एक राज्य, एक प्रिंसली स्टेट का स्टेटस प्रदान किया था। जब रावी और इंडस के बीच के जितने भी पहाड़ी रियासतें हैं,
इंक्लूडेड चंबा, वो सारे जम्मू के राजा गुलाब सिंह को बेच दिए गए थे। तो ये जल्दी लाहौर जाते हैं और सर हेनरी लॉरेंस से बात करते हैं और चंबा को पुनः राज्यों का स्टेटस प्रदान करवाते हैं। तो ये थे चंबा के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो चंबा की हिस्ट्री से रिलेटेड है।